आसपास था, तब तक मतलब हम लोग चिल्ला के भागे। पहले तो हिम्मत नहीं था, लेकिन सब भागा और सभी को सब का नाम भी सुनाई दिया था। हाँ, जैसे सब। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल गाइज। मैं हूँ आस्था द्विवेदी गाइज, और आज मैं करने जा रही हूँ एक पॉडकास्ट, स्टोरी टेलर पॉडकास्ट है जो कह सकते हैं आप उसको। तो उसके लिए मैंने किसको बुलाया है, उसको आप लोग तो नहीं जानते लेकिन मैं जानती हूँ। तो आप लोग बजाइए गाइस तालियां नहीं, गालियां। वेलकम पूर्णिमा द्विवेदी, मेरी इकलौती बहन। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। तो गाइस, ये है मेरी बहन, इनका नाम है पूर्णिमा द्विवेदी, और आज हम लोग करेंगे हॉरर पॉडकास्ट, जिसमें हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो जिसमें आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, और ये एकदम रियल है, क्योंकि हम लोग ने बहुत प्लान किया, सोचा कि क्यों न लोगों को हम लोग बताए कि हम लोग के साथ भी जो जो हॉरर चीजें घटी है, हम लोग का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए लोगों को, ताकि लोग आपको बिल्कुल न जाने। क्या मेरा नाम पूर्णिमा दी और मैं इसकी बहन हूँ। बहुत बड़ा तो फिर मैंने ये कुछ क्वेश्चंस तैयार किए थे आपके लिए। तो ये आपका नकली चश्मा, ये गाइस ये नकली चश्मा है, इस पे बिलीव मत। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। करते हैं आपके रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस। मिस पूर्णिमा, नानी के घर वाला नानी के घर। हाँ, तो सबसे पहले ये आवाज जाएगा पूरा आगे कर ना। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं करा जाएगा, नहीं जाएगा तो सबसे पहले ये बहुत, जब हम लोग छोटे थे तब का बात है। और मतलब हम बेसिकली क्लास थर्ड में थे, थर्ड या फोर्थ में थे, और सब इतने ही समझ जो कितने छोटा था। तुम नहीं थे, अब तुम किस रीजन, हम नहीं थे क्या, हम घर पे। हाँ, तुम घर पे थी, किस रीजन से चली गई थी या फिर नहीं आई थी, इतना हमको नहीं पता, लेकिन तुम नहीं थी। हम थे और जितने भी कजन्स थे। तो हम लोग वो रात को मामी के रूम में बैठे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। हम लोग का जितना बात रहता है वही बात कर रहे थे, और अचानक से, मतलब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई था, सब लोग बाहर साइड थे, मम्मी और नानी या फिर जितने लोग मामा लोग थे नहीं, इतने बाहर गए थे, और सब लोग बाहर ही थे आंगन में, और कमरे में कोई था नहीं, केवल हम ही लोग थे। और हम लोगों को अपने मामी के रूम के बगल से, मतलब क्या है ना, हम लोग के जो नानी का घर है वो आउटर एरिया में है। हाँ, मतलब घर तो पहले बता दो कि मतलब है कैसा, अब वो बता देते हैं। तो नानी का घर मेरे मतलब जैसे गांव के भी अंदर है, गांव के बाहर है वही, मतलब और भी गांव के अंदर, तो मतलब गांव में हो गया, और भी अंदर ना है। नहीं, अंदर नहीं है भाई, गांव के अंदर, गांव के बाहर है, जैसे जंगली एरिया जो बोलते हैं। और वहाँ पे क्या है, केवल मेरी नानी का घर है, दूर दूर तक किसी का ना घर है ना कुछ है, केवल एक रोड गई है और केवल मेरी नानी का घर है भी तो 4-3 किलोमीटर पे एक घर। हाँ बस, और नहीं तो पहाड़ दिखता है, और बस खेत दिखता है, जंगल दिखता है, कुछ नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं, हर प्रकार के जानवर आते हैं, बहुत उसमें कोई वो नहीं है। और तो फिर मामी के रूम के जस्ट बगल में ही जंगल था, बस समझ लीजिए घर है, इधर जंगल है, जैसे पीछे जंगल हो। तो फिर आवाज आ रहा है मम्मी का, मासी का और नानी का कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और हम लोग शौक ये मम्मी। और फिर सुनो, बचाओ बचाओ का ही आवाज है, तो हम लोग समझे भी आवाज भी मम्मी मासी का, और बोल ऐसा लग रहा है कि मम्मी और मासी बोल रही है, और फिर हम लोग का नाम भी ले रही है। हाँ, मतलब सबका जो भी जिसका नाम है, सबका नाम भी ले रही है। वही हम लोग एकदम शौक, हम लोग को पहले तो समझ में नहीं आया क्या हुआ, हम लोग एकदम डर। और सिर्फ तुम्हें सुनाई दिया या फिर सबको सुनाई दिया था, सब जो अपना बात कर रहा था सबका बात स्टॉप हो गया, और सब ये सोचा कि अरे ये एकाएक ऐसे कैसे आवाज आ रहा है, किसी का आवाज आएगा तो हम लोगों को इतना इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन आवाज अपने ही मम्मी का, मासी का, नानी का रहे कि जैसे वो लोग को जंगल में कोई मार रहा हो या पकड़ के लेके जा रहा हो, जैसे नानी, मामी और मासी ही चिल्ला रही, हाँ चिल्ला रही हैं। और हम लोग को ऐसा भी नहीं था कि हम लोग हॉरर का बात कर रहे थे, सब लोग अपना पढ़ाई का बात कर रहा था, क्योंकि उस समय हम लोग बनते थे ना कि हम लोग पढ़ाई वाले हैं। हाँ, थोड़ा
तो ओवर फैशन। हाँ, तो पढ़ाई वाला बात चल रहा था, अचानक फिर ऐसा आवाज आया और फिर वो था मतलब कुछ सेकंड तक वो आवाज था, तब तक मतलब हम लोग चिल्ला के भागे, पहले तो हिम्मत नहीं था लेकिन सब भागा। और फिर जो बरामदा है वहीं पे मम्मी, मासी और नानी बैठ के बात कर रही है। हम लोग दौड़ के गए कि आवाज आया है तुम लोगों का, तुम लोग क्यों बुला रही थी ये वो। हम लोग कब बुलाए, हम बोले अरे कसम से, हम लोग तो रोने वाला है, वो हो गया था कि अरे रो देंगे, ऐसा वाला हो गया था, कोई बात को नहीं मान रहा था। आवाजें जैसे आ रही थी तो सबकी ही तुम लोगों को सुनाई दे रही थी? हाँ, सबको, पूरा हम लोग यही बात कर रहे थे, सबको सबकी आवाज सुनाई, सबको सुनाई दी है, कोई ऐसा नहीं कि हमको सुनाई दी, इसको सुनाई दी, सबको। क्योंकि वो ऐसा लगा कि कोई बस दीवार के इधर ही बस जैसे हम ही लोग को बोलने के लिए चिल्ला रहा हो। तो फिर और वैसे भी जो मामी का कमरा रूम है उसके तो जस्ट बगल वही जंगल है, तुमको अगर सीआर का आवाज आता है, सब चीज का आवाज, तो सब तो वैसे ही जैसे एकदम पास दीवार के। और हमने ये सोची कि यहाँ मतलब जैसे अगर गई भी है, ऑब्वियसली अगर गई भी होगी खेत में, तो फिर ये ऐसे क्यों चिल्लाएंगे जैसे इन लोगों को बांध के उठा के घसीट के लेके जा रहा है। तो फिर हम लोग दौड़ के जब गए और ये लोग आराम से बात कर रही है, हम लोग की बात कोई मान रहा है, लेकिन तो भी हम लोग का रोने जैसा वो हो गया था। तो भी फिर सब बोला कि अच्छा ठीक है, लगा होगा, लोग आते जाते रहते हैं तो फिर ऐसे चिल्ला रहे होंगे, तुम लोग को लगा होगा। अरे लोग चिल्लाएंगे तो हम लोग पागल हैं, आवाज सेम लग रहा है ना जैसे। फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा यही क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ आवाज तुम्हें नहीं सिर्फ सुनाई नहीं, सबको आया, बाकी सबको, वहाँ मासी के बच्चे हैं, मामी के बच्चे हैं, सब तुमको छोड़ के सब था। तो हम तो थे नहीं, तुम नहीं, बाकी तो सभी लोग थे वहाँ पे, सभी थे। उसके बाद तुम लोगों का क्या मतलब हाव भाव और तुम लोगों का क्या कैसा डर या किसी का जब कोई उतना ध्यान नहीं दिया फिर और कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम लोग थोड़ा बहुत तो सोचे क्या अभी तक याद है ये सीन। तो डर तो लगा ही था, लेकिन फिर हम लोग अपने में ही थे, बच्चे थे, तो फिर उसी में हो गया। नहीं, हम ज्यादा नहीं डरे थे, हम बस 2-3 ऊपर चढ़ गए थे अलमारी के। ज्यादा रोई भी तुम ही होगी, ये हमको पता है। और फिर हम लोग उतना सोचते ही नहीं है ना, अगर तुम ही होता, तुम और शानू दीदी एक बार रात में जागे थे, तो तुम लोगों को भी कुछ अजीब टाइप का लगा था। जब छत पे उधर बालकनी साइड कुछ अजीब लगा था, क्योंकि तुम लोग उतना सोच रहे थे, सोचेंगे तो फिर वो आएगा दिमाग में, भले रहे या ना रहे। कोई सोचना या और वैसे भी वो जो एरिया है वहाँ पे वैसे भी जाने लायक नहीं, रात में जंगल है, पूरा जंगल है। मतलब समझ लो कहाँ आवाज आ रहा था, अमरूद का पेड़ देखे? हाँ, समझ गए, उधर साइड ही आवाज आ रहा था। अमरूद का पेड़ कमरे के जस्ट बगल पीछे ही है, जस्ट पीछे है, उधर ही साइड से ऐसा लग रहा था जैसे जाली में से आवाज आ रहा था। तुम बता। हाँ, मतलब वही पूरा जैसे कोई खड़ा होके हम ही लोग को बोलना चाह रहा, और हम लोग को जैसे हम लोग की मम्मी लोग बुला रही हो कि आओ बचाओ, तो बस गए हैं ये लोग, तो यही बतिया रही है। फिर कैसा लगेगा कोई तुम्हारा आवाज से चिल्ला रहा हो, बात कर रहा है, और फिर तुम उसको उसी आगे रूम वाले में पा जाओ। हाँ, बस 2 कमरा छोड़ के उसे पा जाओ। रियल हॉरर एक्सपीरियंस। फिर नानी उधर साइड गई भी थी शायद सुबह, या किसी को भेजी होगी या गई भी होगी, तो फिर कोई था नहीं वहाँ पे, और ऐसा हुआ कि यार ये सब आता तुम लोग को ऐसे वहम हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई वहम नहीं था। हम लोग बात भी कोई और कर रहे हैं, मन में भी, और ये रियल बात है, किसी से भी। तब उसके बाद फिर मामी वहाँ और मासी और नानी का क्या रिएक्शन रहा? कुछ नहीं, नहीं, वो हम लोग को सोचिए, हम लोग मजाक कर रहे हैं, हम लोग को प्लान बनाया, हम लोग मजाक कर रहे हैं, देखने नहीं गए, इतना किसी की हिम्मत नहीं था कि वहाँ जाए, देखे। और रात का समय था, 7-8-9 बज रहा था, खाना भी सब नहीं खाए थे, लेकिन ये हुआ था। क्या हो रहा है भाई, सब डर गया था। उसके बाद मेरे को भी उस समय पता चला था कि ये मतलब ऐसा हुआ है। अरे हम लोग तो फिर आए थे तुरंत, सब लोग मिलके बताया था। हाँ, सब डर गया था। अब मैंने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया। ये हॉरर पॉडकास्ट है, तो इसमें ये हम झूठ नहीं कहेंगे कि हमें सफेद साड़ी में कोई उड़ती हुई दिखी तो फिर हमें एकदम हम लोग कुछ देखे, नहीं, आवाज आया था जो मतलब झूठ नहीं, हाँ, एकदम रियल है, और मतलब काफी ज्यादा। तो इसके बाद फिर ये लोग बहुत ज्यादा डर भी गए थे। अभी एक ही स्टोरी सुनाते हैं ना, और फिर एक स्टोरी। तो वैसे तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, मेरे पास भी मेरी भी पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस है काफी। अब करते हैं पॉडकास्ट को एंड, और अगर आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मैं हूँ आस्था द्विवेदी और ये है मेरी बहन बाय पूर्णिमा द्विवेदी। तो आपको बाय बाय गाइस।